नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। तो सुबह से जो तस्वीरें आप लगातार गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं, उन्हीं तस्वीरों को हम इस शो में भी आगे बढ़ाएंगे। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है, वही तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, राजकोट तक की तस्वीर भी, और साथ ही हर जगह, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। तो वो पूरी खबर डिटेल से आपको देंगे। बिल्कुल, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। भगवान जगन्नाथ की प्रमुख लीला भूमि ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अभी वहां इसकी तैयारियां चल रही हैं। वहीं अहमदाबाद में रथ यात्रा सुबह से ही शुरू हो चुकी है। पुरी में पावन रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और सनातन परंपरा का अद्भुत संगम माना जाता है। हजारों श्रद्धालु प्रभु के दर्शन के लिए उमड़े हैं और पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ गुंजायमान है। ये दिव्य धाम हर भक्त को भक्ति, सेवा, समर्पण का संदेश दे रहा है। आस्था और भक्ति की ऐसी ही भव्य तस्वीर अहमदाबाद से भी सामने आई है, जहां पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु पूरे श्रद्धा, उत्साह और समर्पण के साथ रथ को खींच रहे हैं। जय जगन्नाथ के गगनभेदी जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है और ये दिव्य आयोजन भारत की सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और अटूट आस्था का भी अनुपम प्रतीक बनकर हर श्रद्धालु के हृदय को भाव विभोर कर रहा है। चलिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा का आगाज हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ओडिशा के पुरी में ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों से भी रथ यात्राओं का आयोजन किया जाता है। वो भी तस्वीरें आपको गुड न्यूज टुडे पर हम लगातार दिखा रहे हैं। इस दिन पुरी की बड़दाहा पर सजे विशाल रथ लाखों श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अब आपको लिए चलते हैं पुरी, जहां पर जय जगन्नाथ की धूम है। हर साल की तरह परंपरा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहां अब से चंद घंटों बाद शाम को निकलेगी। शाम 4 बजे रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है। भगवान रथ पर विराजमान हो चुके हैं। और देखिए, पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होता है, जो एक भव्य और ऐतिहासिक उत्सव माना जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 भव्य रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान जगन्नाथ नंदी घोष रथ पर, बलभद्र ताल ध्वज पर और सुभद्रा दर्प दलण रथ पर विराजमान होंगी। देवता गुंडीचा मंदिर में 7 दिनों तक रहेंगे और 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा से ये मुख्य मंदिर लौटेंगे। इसके बाद भगवान 2 दिनों तक मंदिर के बाहर रथ पर ही रहेंगे। रथ यात्रा कुल 9 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 27 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ होगा। तो जय भगवान फिर से अपने मूल मंदिर में लौटेंगे और गर्भगृह में स्थापित किए जाएंगे। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आज पुरी में भव्य रथ यात्रा जगन्नाथ को देखने के लिए, भक्त और भगवान का अपूर्व मिलन के लिए आज पूरा विश्व तैयार है। पूरा विश्व आज इंतज़ार में है भगवान कब आएंगे। मैं आपको पीछे वाला ये नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आपको पहले तीनों रथ अब सजावट हो चुकी है, तीनों रथ एकदम तैयार हो चुकी है और ये तीनों रथ में भगवान बैठेंगे। भगवान आगे जाएंगे, रथ में बैठ करके रास्ते में उन भक्तों को मिलेंगे जो भक्त मंदिर नहीं आ पा रहे हैं सालों भर। उन भक्तों को मिलेंगे, भगवान दर्शन देंगे, भगवान खुश होंगे, भक्त भी खुश होंगे। और आज ये अपूर्व मिलन के लिए आज ये जो युग युग से ये जो सिस्टम रहा है, ये जो रिचुअल्स रहा है, आज देख के पूरा विश्व खुश हो रहा है। आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा कैसे यहाँ ओडिसी डांस और गोटीपो डांस होती है, कैसे लोग यहाँ भगवान के सामने नाचते हैं, गाते हैं, भगवान आने से पहले भगवान को खुश करते हैं। ये हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ओडिसी डांसर। जी, क्या नाम है आपका? जय जगन्नाथ, पूरी से है। संदीप कुमार से मेरा नाम। संदीप जी, क्या बोलना चाहेंगे? भगवान के सामने आपको ये नाचना गाना कितना खुशी दे रही है? बोलने के लिए तो उनके पास मतलब वर्डलेस। वहाँ से मतलब वो जो क्या हमारा जो डांस स्टेज है ना, ये संसार में एक ही है।
और पुरी में, और कहाँ से नहीं मिलेगा। जितने भी स्टेज है ना वहाँ से हमें गाना से डांस करते हैं, वहाँ से गाना कुछ नहीं है, बस भगवान का जो प्रेम है ना, प्रेम से हम लोग डांस करते हैं। हम लोग इतना भाग्यशाली है कि उनका सामने हम डांस करते हैं। बस 1 साल में एक बार आएगा, वहाँ से सब कितना सारा डांसर आएगा महाप्रभु को खुश करने के लिए, डांस करने के लिए। वहाँ से हमको कुछ पैसा नहीं चाहिए, वहाँ से कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का प्रेम और भक्ति चाहिए बस। आप देख रहे थे हमारे साथ कुछ ये ओडिसी डांस वाले भी जुड़ रहे थे जो यहाँ भगवान को भगवान के सामने नाच रहे हैं। हमारे साथ शिवजी वेश लेके हमारे साथ आ रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार पात्र है, मैं बरमपुर से आए हैं। मेरा बड़ा वाला मंदिर पुजारी है, राधा कृष्ण गोकुल धाम का बरमपुर का पुजारी है। रथ यात्रा में हरिहर मिलन होता है तो शिव भी आती है कृष्ण के दर्शन करने के लिए। जो जगन्नाथ महाप्रभु ब्रह्मांड का महादेवता है, तो इसलिए महादेव भी भगवान कृष्ण और जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने के लिए पधारे हैं। आपको कितनी खुशी हो रही है ये बेस में, ये रूप में? बहुत ये खुशी का ज़्यादा बड़ा महल है, क्या कि ये लाख लाख भक्तों के अंदर महाप्रभु के सामने नृत्य करने बहुत आनंद मिलते हैं हमको। भक्त और भगवान आज दोनों खुश हैं। उस तरफ रथ और इस तरफ भगवान, बीच में आप देख रहे हैं नाचना गाना, खुशी, प्रेम, श्रद्धा, आपको हर चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ भारी मात्रा में पुलिस की तैनातगी किया गया है ताकि कुछ ऐसे सुरक्षा में कुछ चूक ना हो। सुरक्षा में कैसे ये रथ यात्रा को कैसे सेफली किया जाएगा, इसलिए हर तरह की व्यवस्था आप देख सकते हैं। चप्पे चप्पे में पुलिस की पहरा आप देख सकते हैं। रथ अब पूरा बनकर तैयार हो चुकी है और रथ में भगवान अब पधार रहे हैं। मैम कैसे, मतलब खुशी कैसे बयान करेंगे? एक तरफ बारिश और एक तरफ आपका ड्यूटी। हाँ, बहुत खुशी मतलब महसूस हो रहा है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हैं और जो मतलब हमारे जगन्नाथ जी के लिए जो प्यार है, भगवान के लिए जो, वो तो मतलब दिख रहा है। इतना बारिश में भी लोग इतने दूर दूर से आए हैं सिर्फ उनका एक झलक देखने के लिए। हम मतलब देख रहे हैं सब श्रद्धालु बहुत खुशी से मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कब आएंगे और हम सबको मतलब मिलेंगे। आपको दिन भर ड्यूटी एकदम ऑफिशियल ड्यूटी से बाहर के आपको थोड़ा ड्यूटी करना पड़ता है? पेन नहीं, देखिए जो है उनके लिए है और उनके सेवा में मतलब हम लोग नसीब वाले हैं, उनके सेवा करने के लिए हमको सुजग मिला है और हमको मतलब जो भी है हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कौन सी, मतलब हमको अच्छा लग रहा है जैसे हम एक सेवा में नियुक्त है और हम कर रहे हैं सबके लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे थे हमारे साथ सरकारी अधिकारी जुड़ रहे थे, बोल रहे थे कितनी खुशी हो रही है भगवान का ये सेवा करके, कितनी खुशी मिल रही है और दिन भर ये सेवा करेंगे, पूरा दिन भर भगवान के लिए काम करेंगे। आज भगवान के लिए सब समर्पित हैं, पुलिस बल, आर्म फोर्सेस बोलिए, यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल, प्रशासन, सरकार, यहाँ सब आज तैयार हैं, भगवान से मिलेंगे, भगवान के लिए काम करेंगे। भगवान के लिए आज पूरा दिन समर्पण है और भगवान के लिए जान समर्पण है, इसलिए आज भगवान के पास आए हैं और भगवान के लिए काम करने का ये मौका मिला है। इस अवसर को वो हाथ से छूटने नहीं देंगे, इसको काम में लगाएंगे और इसमें ही इन लोगों का मुख्य प्राप्ति होगा, ये भी विश्वास है। पूरी से अजय कुमार, गुड न्यूज़ टुडे। चलिए, ये तस्वीरें तो आपने देख ली। अब हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी और खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमसे बातचीत करेंगे। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज़ टुडे पर। और मनीष चौरसिया हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अनिर्बान कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले नोएडा से मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एक बार तस्वीरें ज़रा हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए मनीष। वैसे तो सुबह से आप तस्वीरें लगातार हम तक पहुँचा ही रहे हैं, अभी किस प्रकार की रौनक है, कहाँ पर मौजूद हैं, वो स्थान भी बता दीजिए ज़रा। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे जगन्नाथ जी की कृपा हुई है नोएडा पे और मौसम बदल गया है। सुबह से कल से बहुत धूप थी, सूर्य देवता एकदम सर पर चमक रहे थे, बाहर निकलना खड़े होना मुश्किल था, लेकिन रथ का काम शुरू हुआ है। उसके पहले ही आप देखिए मौसम पूरी तरह से बदल चुका है, बादल आ चुके हैं। हालांकि बारिश शुरू नहीं हुई है, लेकिन मौसम ऐसा कम से कम हो गया है कि आप बाहर आराम से खड़े हो सकते हैं। रथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रथ पूरी तरह तैयार हो चुका है भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए। कुछ ही देर में लगभग 3 बजे का समय दिया गया है जब ये यात्रा शुरू होगी
उसके पहले आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो रथ की तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में हैं, सजावट पूरी हो चुकी है और रथ की भी बहुत खास बातें हैं। आपको बता दें कि ये रथ पूरी तरह से लकड़ी से बनाया जाता है और एक लकड़ी भी बहुत खास तरह की होती है, उसे मलेशिया शॉल बोलते हैं, जिस लकड़ी से इस रथ को तैयार किया जाता है। और पूरा रथ आप जो देख रहे हैं लगभग 16 फीट चौड़ा है, 18 फीट लंबा है, 22 फीट इसकी हाइट है और टॉप पर जो आप कपड़े की सजावट देख रहे हैं उस कपड़े को भी बाकायदा जगन्नाथपुरी से मंगवाया गया है, उसी जगह से जहां पर रथ यात्रा आज जब शुरू होगी तो पूरा देश उस रथ यात्रा को निहारेगा, उसी जगह से इस पूरे कपड़े को ही मंगवाया गया है। साथ ही साथ हम आपको एक और खास चीज दिखाते हैं कि कैसे इस नोएडा की रथ यात्रा में आपको पुरी की रथ यात्रा का एक एक जो झलकियां हैं वो दिखाई पड़ेंगी। ये रास्ता आप देखिए, ये रास्ता सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है किसी भी रथ को खींचने के लिए। इस रथ के लिए भी ये रास्ता बहुत मायने रखता है, लेकिन ये रास्ता भी नोएडा, दिल्ली एनसीआर में बनकर तैयार नहीं हुआ है, बल्कि ये रास्ता भी जगन्नाथपुरी से स्पेशली बनकर आया है। उसकी अपनी एक कहानी है, अपना एक गणित है। कहते हैं कि लगभग 3 महीने पहले इस रास्ता को बनाने का ऑर्डर दिया जाता है और 6 से 7 कारीगर मिलकर लगातार इसको तैयार करते हैं। लगभग 20 फीट रास्ता आगे की तरफ होगा दो जगह से और 20 फीट ही वो पीछे की तरफ भी लगा होगा। किस तरह से इस पूरे रथ को संभाला जाएगा जब वो चल रहा होगा, इसकी पूरी टेक्निक होती है। आप ये जो जगह देख रहे हैं ये एक तरह से इस रथ का ब्रेकर है। जैसे ही रथ को कहीं रोकना होगा तो इस ब्रेकर को नीचे गिरा दिया जाएगा और रथ रुक जाएगा। कैसे पूरी गणित के साथ इस रथ को तैयार किया गया है और उसके साथ साथ रीति रिवाज, नियम, परंपरा, वो सब कुछ यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। जिन परंपराओं के साथ, जिन नियम के साथ, जिन रीति रिवाज के साथ पूरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। तो तैयारी पूरी हो चुकी है। 3 बजे का वक्त है, 3 से 3:30 के बीच में यहाँ पर रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं जो लगातार मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं, रथ को निहारने के लिए आ रहे हैं। कई लोगों ने अभी से ही रथ की पूजा करनी शुरू कर दी है। कई लोग आते हैं जो रथ की पूजा करके यहाँ से आगे निकल जाते हैं। मंदिर समिति के भी कुछ लोग हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तैयारी पूरी हो गई? बिल्कुल पूरी हो गई, पूरी। जय जगन्नाथ। पूरी हो गई। तो अभी कितने बजे यात्रा निकलेगी? 3 से 3:30 के बीच में। उसके पहले राजा जी कब आएंगे, पूजा कब होगी? जी चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे मनीष, और भी ज्यादा जानकारी दीजिएगा। एक बार कोलकाता का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनिर्बान कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिर्बान, रथ यात्रा को लेकर वहां पर कैसा माहौल है, कितने उत्साहित वहां पर लोग नजर आ रहे हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। जी, सबसे पहले तो हमारे सारे दर्शकों को और आपको बहुत बहुत रथ यात्रा की शुभकामनाएं और जय जगन्नाथ। इस वक्त हम लोग हैं इस्कॉन की रथ यात्रा में, जहां पे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आएंगे और इस रथ यात्रा की छेरा पौरा करेंगे, यानी कि झाड़ू लगाएंगे। और सामने की तरफ छवि दिखाने को बोल देते हैं कि जैसे पुरी की रथ यात्रा होती है, 4 धामों में से एक धाम पुरी, वहां पे जो नियम माना जाता है वही नियम माना जा रहा है। इस कोलकाता में भी हम देख सकते हैं कि जगन्नाथ की भव्य जो मूर्ति है वो मूर्ति चढ़ा दी गई है, यानी कि पवंडी जो एक चीज होती है वो पवंडी हो चुकी है कोलकाता में, रथ में चढ़ा दी गई है। अब जो है कि इस्कॉन के सारे जितने भी लोग हैं और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री वो आएंगे और यहाँ पे छेरा पौरा करेंगे, यानी कि झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद ये शुभ रथ यात्रा शुरू होगी। और इस यात्रा में शामिल होंगे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र, यानी कि हम सामने ही देख सकते हैं ये जो रथ है वो नंदी घोष है, यानी कि जगन्नाथ देव की रथ है। और उसके साथ साथ इस वक्त पीछे की तरफ अगर देखा जाए तो पीछे की तरफ दोनों दर्प दोलन और तलध्वज, यानी कि बलभद्र जी और तथा सुभद्रा जी की जो रथ वो रथ दिख रही है। लाखों हजारों लोगों की समागम यहाँ पे हुई है। हालांकि पुरी में लाखों लोगों की समागम होती है, लेकिन इस बार जो है कि कोलकाता में ही कम नहीं जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा बाद पास की राज्य है और यहाँ से भी लोग जाते हैं पुरी में। और यहाँ जो लोग जा नहीं पाते हैं वो इस्कॉन की जो भव्य रथ यात्रा है उसकी मजा लेते हैं, वहां से भगवान की आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। यानी कि भगवान अब
जो है कि मंदिर से निकल के बाहर आ चुके हैं और कुछ ही देर में यात्रा की शुरुआत होनी जा रही है शहर कोलकाता में। बिल्कुल, चलिए अनिर्बान तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लौटती हूँ आपके पास, आपसे और बातचीत करेंगे। इसी बीच संजय जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय जी, 9 बजे के बुलेटिन में भी मैंने सुना आपको, मैं घर पे बैठी हुई यही बुलेटिन देख रही थी, मुझे समझ में नहीं आता कि आपसे क्या सवाल पूछूं, लेकिन ये पहली बार है, जैसे आपने ही कहा था ना कि ये अपने आप में अनोखी परंपरा है कि भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं और भक्तों के साथ मिलते हैं। ये अपने आप में अनूठी परंपरा हम सबको और आज की जनरेशन्स को क्या संदेश देती है, किस तरह से ले हम इसको? मेरा मानना है कि दर्शन देने के लिए नहीं, वो अपने भक्तों के दर्शन करने, भक्तों से मिलने आते हैं। जितनी आस्था भक्तों की भगवान में है, उतनी ही आस्था भगवान की भक्तों में है। भक्त दर्शन करने मंदिर तक जाते हैं और भगवान भक्तों के दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। और श्री मंदिर से बाहर आने की ये परंपरा, वेदों तक रथ बनाने की परंपरा, ऐसा उसका उल्लेख मिलता है। और इसमें मुझे लग रहा है कि जो इतिहास बताता है या प्राग इतिहास बताता है, वो ये बताता है कि ईसा पूर्व 1000 साल से भी पहले से रथ यात्रा की परंपरा की शुरुआत है। रिकॉर्ड ये बताते हैं, इतिहास ये बताता है कि पहले ये रथ नदी के पार, वहां एक नदी है पुरी में, उस नदी के पार बनते थे और ऐसे 7 तरह के लोग, 7 वर्ग के लोग इसमें रथ बनाने में अपना सहयोग करते थे, जिसमें चित्रकार अलग होते थे, लकड़ी का काम करने वाले अलग, नक्काशी करने वाले अलग, पहिए बनाने वाले अलग। तो चूंकि लकड़ी का ही सारा काम होता है, और इसमें एक खासियत यह भी है कि इस रथ यात्रा में चारों वर्णों के लोग अपनी अपनी भूमिका रथ बनाने में, रथ चलाने में और रथ की देखभाल करने में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो चारों वर्णों के लोग होते हैं और उसमें 64 तरह के वर्ग थे जो अलग अलग काम संपन्न करते थे। ये अलग बात है कि इतिहास में 12 वर्गों के लोग लुप्त हो गए हैं, यानी उनकी सेवा नहीं है, लेकिन अभी भी कम से कम 57 वर्गों के लोग उसमें से अपनी अपनी सेवा देते हैं। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, प्रतिहारी अलग हैं, भोग बनाने वाले अलग हैं, भोग लगाने वाले अलग हैं, अलग अलग पानी भरने वाले अलग हैं, लकड़ी लाने वाले अलग हैं। तो जगन्नाथ जी की सेवा में ये अद्भुत सेवा है और ऐसा देव जो अपने आप में पूरी प्रकृति को बताता है। यानी जगन्नाथ जी हैं वो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनकी शक्ति हैं सुभद्रा जी हैं, उनकी बहन वो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, और बलराम जी हैं जो खेती के देवता माने जाते हैं, जो हलधर कहे जाते हैं, वो पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कुल मिलाकर ये सभी देवता ऐसा प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे कि शरीर को रथ माना गया है और अपने जगन्नाथ जी को यानी आत्मा को रथ का सारथी, और इससे लोग रथ के जरिए, अपने शरीर के जरिए परमात्मा से एकाकार होते हैं। ये रथ यात्रा का पूरा दर्शन है, पूरा विधान है, जिससे कि लोग इसके जरिए, यानी जब छेरा पहरा होता है इसके लिए कि अगर आपको शरीर के रथ में जगन्नाथ जी को विराजमान करना है, अपने आत्मा को परमात्मा की तरफ लेके जाना है, तो आपको सारे विकार साफ करने होंगे। सोने के झाड़ू से साफ करते हैं और गजपति खुद वहां पर पालकी में बैठकर पहुंचते हैं। आते पालकी में जरूर हैं, लेकिन वो वहां सड़क पर उतरकर बड़दंड यानी महामार्ग है जहां पर जगन्नाथ जी का रथ चलता है, उसमें पहले वो झाड़ू लगाते हैं सोने के झाड़ू से। यानी ये कहते हैं कि माया से आप अपने विकारों को मुक्त कर सकते हैं, यानी माया भी आपके विकारों को मुक्त करने में, विकारों को साफ करने में सक्षम है। जरूरत है कि उसके लिए गजपति की तरह आपको उस झाड़ू को चलाना है। ये यात्रा अपने आप में बहुत सारे संदेश देती है। आप कितने भी आयामों से इस यात्रा को देख सकते हैं, क्योंकि जगत के नाथ रथ पर सवार होते हैं भक्तों से मिलने के लिए, और इसलिए भक्तों से मिलने आते हैं क्योंकि वहां एक समाधि है जो मुगल सैनिक और एक वहां की स्थानीय महिला, उनके प्रेम प्रसंग हुआ, दोनों का विवाह हुआ और दोनों से जो संतान हुई, वो संतान उसके अंदर, चूंकि जब वो बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़े, उनकी मां ने कहा, जो हिंदू महिला थी, उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी की आराधना करो तो तुम्हें इस ऐसी लाइलाज बीमारी से मुक्ति मिलेगी। और वो जब भले चंगे हो गए, उन्होंने जगन्नाथ जी की सेवा में संस्कृत की बजाय ओडिया में पद लिखने शुरू किए। उनके भक्ति में वो नाचते थे, गाते थे, और चूंकि वो
मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे, लिहाजा उनको मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। भगवान के दर्शन के लिए वो वृंदावन आए और वृंदावन से जब वो वापस पुरी आ रहे थे तो बड़दंडों के पास पहुंचने पर उनका शरीर छूट गया और वहां उनकी समाधि बनी। लेकिन उसके बाद अगली रथ यात्रा जब शुरू हुई तो रथ अचानक उस समाधि के पास रुक गया, रथ मुड़ गया और लोग कहते हैं कि उसके बाद से हर रथ यात्रा वहां उस अपने प्रिय भक्त कवि की समाधि पर थोड़ी देर को विश्राम लेती है, फिर रथ यात्रा आगे बढ़ती है। तो यानी कुल मिलाकर इससे समझ में आता है कि भगवान अपने भक्त से मिलने रथ पर सवार होकर आते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है। चलिए संजय जी, जो आपने सोने की झाड़ू का जिक्र किया, मेरा वही सवाल राज मिश्रा जी से, क्योंकि राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी देखिए, कई परंपरा है यात्रा को शुरू करने से पहले। आज अहमदाबाद से भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुद यात्रा से पहले सोने की झाड़ू लगाई और जो वहां के सीएम है अहमदाबाद में, उन्होंने रथ खींचने की परंपरा निभाई। तो ये परंपरा यात्रा से पहले कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए, एक बात सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और जीएमटी का हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम सब लोगों को स्क्रीन पर कुछ धूम धड़ाका और यहाँ वहां विस्फोट हो गया, उसने उस पर हमला कर दिया, उसने उस पर हमला कर दिया, इस न्यूज के बजाय एक सुंदर न्यूज सुनने को मिलती है जहां भगवान के दर्शन होते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त होती है, और उस पर मुझे आपने आमंत्रित किया है। उससे पहले संत श्री संजय जी, क्या नाम है, संजय जी ही नाम है ना, अभी बात कर रहे थे आपके संजय जी स्टूडियो में है। संजय जी स्टूडियो में, तो बड़ा सुंदर सुनने को मिल रहा था। और मुझे लगता है जब संजय जी स्टूडियो में होते हैं तो फिर कुछ और बोलने को होता नहीं है। खैर, अब आते हैं आपके विषय पर, परंपरा पर। शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है और भगवान राम ने एक शब्द श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के अंतर्गत कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसके बाद श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द लिखा कि काम क्रोध मद लोभ सब और नाथ नरक के पंथ और सब परिहरि रघुबीर ही भजहि भजहि जय संत। ये क्या परंपरा क्या है? अभी संजय जी बात कर रहे थे कि राजा आकर के झाड़ू लगाता है। आज अगर भारत के गृह मंत्री झाड़ू लगा रहे हैं या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं या कुछ परिस्थिति हो रही है, तो यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान को आप बाकी चीजों से नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको अपने अहंकार से नीचे उतरना ही पड़ेगा। भगवान यहां से प्राप्ति का विषय नहीं है, भगवान हृदय से प्राप्ति का विषय है। तो जब तक मस्तिष्क से हृदय तक नहीं आओगे तब तक भगवान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए आप देखिएगा कि जब भागवत का सबसे पहली बार आयोजन हुआ तो बद्रिका आश्रम में आयोजन नहीं हुआ, वहां से नीचे उतर करके आए और हरिद्वार के अंतर्गत आश्रम भागवत का आयोजन हुआ। तो शास्त्रीय बात, अभी संजय जी शब्द को कह रहे थे कि भगवान बाहर निकल करके आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है भागवत के अंतर्गत, वहां पर विदुर जी जब विदुरानी से कहते हैं कि अब तो मैं महामंत्री नहीं रहा हूं, तो मैं वो विदुरानी कहती कि अब तो आप महामंत्री भी नहीं रहे हैं, भगवान द्वारिका से आ रहे हैं हस्तिनापुर, लेकिन आप कैसे दर्शन करेंगे? बोले मैं दर्शन कर पाऊं ना कर पाऊं ये कोई मतलब नहीं है, उसकी अगर एक दृष्टि मुझ पर पड़ गई ना तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जो इस यात्रा का विषय है, जो संजय जी कह रहे थे कि भगवान स्वयं भक्तों के दर्शन करने जाते हैं और स्वयं भक्तों को दर्शन देने जाते हैं, तो वास्तविकता में इस विषय के अंतर्गत सच्चाई है। और ये सत्य है कि आप जो हमारी परंपराएं बनी हैं, हमारे शास्त्र की परंपराएं जो बनी हैं, वो हमेशा इस प्रकार की बनी कि स्वच्छता सबसे पहली सीढ़ी है। और भगवान के दर पर अगर पहुंचता है तो चाहे वो राजा है और चाहे वो रंक है, वो एक ही। वो भगवान राम ने कहा था रामायण में कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मुझे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब मेरे लिए प्रिय हैं और सब मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। तो अगर राजा आकर के झाड़ू लगाए, राजा को ही प्रजा को ये सीख देनी चाहिए भाई कि ब्रह्म के लिए मैं भी आपके बराबर ही हूं, मैं आपसे ऊपर नहीं हूं। तो उस परंपरा का जो पालन किया जाता है मेरे दृष्टि से ये बहुत सुंदर परंपरा है। अब आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, क्योंकि यहाँ पर जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ के 149वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा काफी धूमधाम से चल रही है। जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ सुबह 7 बजे हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहेंद्र विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर बिठाया गया।
इसमें रथ के आगे सोने की झाड़ू लगाई जाती है। रथ यात्रा में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 झांकी, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड दल भी शामिल। बिल्कुल, देखिए रथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती भी हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के साथ साथ यात्रा के शुभारंभ की पहली रस्म निभाई। इस दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया, जिसके बाद सीएम ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। रात तकरीबन 8 बजे भगवान वापस मुख्य मंदिर में लौट जाएंगे। भगवान जगन्नाथ की भव्य सवारी आज सुबह जब अहमदाबाद की सड़कों पर निकली तो पूरा शहर उत्सव और उल्लास में डूब गया। ऐसा लग रहा था मानो अहमदाबाद की सड़कों पर आस्था और भक्ति का संसार उमड़ पड़ा हो। अहमदाबाद में पूरे रीति रिवाज और रस्मों की अदायगी के साथ भगवान जगन्नाथ भव्य रथ यात्रा पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच पहुंचे। इस दौरान भगवान जगन्नाथ की सवारी जहां जहां भक्तों के बीच पहुंची, भक्तों का जोश और उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। पारंपरिक परिधान में भक्त अपने आराध्य का जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। भक्तों के लिए ये शुभ घड़ी भाव विभोर कर देने वाली है, जब स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ भक्तों को दर्शन देने के लिए सड़कों पर निकले हैं। एक एक तस्वीर अहमदाबाद में भव्य रथ यात्रा के उत्सव की गवाही दे रही है, जहां भक्तों का जन समुद्र उमड़ रहा है। अहमदाबाद में ये भगवान श्री जगन्नाथ की 149वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा है। रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु पूरे रास्ते में जो है वो इंतजार करते हैं, क्योंकि रथ यात्रा की अगर आप लंबाई की भी बात करें तो 3 किलोमीटर की रथ यात्रा होती है। पहले हाथी होते हैं, हाथी के बाद जो है वो अखाड़े, फिर भजन मंडली और फिर आखिर में 100 टेबलो और उसके बाद फिर भगवान के रथ होते हैं 3। तो 3 किलोमीटर की जो है ये पूरी लंबी रथ यात्रा जो है पूरे रूट पे चलती है। तो लोग दर्शन के लिए निकलते हैं तो हाथी से शुरुआत होती है और आखिरी में जो है भगवान के रथ होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो है वो रथ यात्रा आयोजित की जाती है हर साल। इसी तरह लगभग 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में रहते हैं। कहीं पर भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के साथ यात्रा के शुभारंभ की पहली रस्म निभाई। और जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नगर भ्रमण पे निकली तो परंपरा के मुताबिक गुजरात के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद रस्म अदा की। पाहिंद विधि में सोने की झाड़ू से रथ के सामने रास्ता साफ करने की रस्म निभाई जाती है। लिहाजा रस्म के मुताबिक सीएम रथ के आगे सोने की झाड़ू से सड़क साफ करते नजर आए। एक दिन पहले प्रधानमंत्री जो है विशेष प्रसाद भेजते हैं और जिस दिन रथ यात्रा निकलनी होती है उस दिन सुबह 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो परिवार के साथ मंगला आरती करने पहुंचते हैं। जब वो गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री नहीं थे या गुजरात के भी गृह मंत्री नहीं थे, तब से वो परिवार के साथ इसमें शामिल होते हैं। तो ये दोनों नेताओं का पुराना नाता इस मंदिर के साथ रहा है और इसीलिए जो है दोनों नेता इस रथ यात्रा में इस तरह जो है शामिल होते हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री खुद आते हैं और प्रधानमंत्री प्रसाद भेजकर इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। अहमदाबाद की रथ यात्रा जमालपुर स्थित मंदिर से निकलकर सरसपुर पहुंचती है और शाम को वहीं से वापस मंदिर लौटती है। एक तरफ से यात्रा 16 किलोमीटर की होती है। रथ यात्रा रूट के दौरान 30,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों का पहरा है, जिनमें अहमदाबाद पुलिस के साथ पैरामिलिट्री भी तैनात है। पूरे रूट में 100 से भी ज्यादा ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है। देखिए भगवान जो है वो जमालपुर से निकल के सरसपुर
जो उनका ननिहाल कहा जाता है, वहाँ पे जो है वो रुकते हैं। दोपहर में भोजन वहाँ पे होता है, दोपहर का प्रसाद उनको वहाँ चढ़ाया जाता है। और रथ यात्रा में जितने भी लोग शामिल हैं, जो रथ खींचने वाले जो खलासी हैं, उनके साथ जो भी भक्त हैं, करीब 2 से 4 लाख भक्त जो हैं वहाँ पे भोजन लेते हैं सरसपुर में। तो वहाँ पे आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का विश्राम होता है और उसके बाद दोपहर में जो है वो रथ यात्रा मंदिर की तरफ लौटती है। तो कुल 16 किलोमीटर मंदिर से सरसपुर तक का, सरसपुर में विश्राम और उसके बाद वापस सरसपुर से मंदिर तक का कुल 32 किलोमीटर की रथ यात्रा जो है वो जो है निकलती। भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रथ यात्रा में 18 हाथी, भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 झांकियां, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड दल शामिल हैं। और अब आस्था भक्ति के रंग में रंगे इस माहौल में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा अपनी मंजिल की ओर चल रही है। नगर भ्रमण के बाद अहमदाबाद में आज ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रात करीब 8:30 बजे वापस मुख्य मंदिर में लौट आएगी। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब अलग अलग जगह की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं, उनके पास भी आएंगे। तो सबसे पहले आपको पुरी लिए चलते हैं। पुरी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार तस्वीरें दिखाइएगा, वहां पर आस्था की तस्वीरें कैसी नजर आ रही हैं पुरी में? अजय नाथ। अजय, आपको आवाज आ रही है? चलिए अजय का रुख करेंगे, कोलकाता का रुख कर लेते हैं। अनिर्बान कोलकाता से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिर्बान, जरा कोलकाता की तस्वीरें भी एक बार फिर से दिखा दीजिए, कैसी रौनक इस वक्त वहां पर है और रथ यात्रा कहां तक पहुंची है? जी देखिए, शहर कोलकाता में इस्कॉन की रथ निकलती है और इस वक्त जो है कि अपेक्षा है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की, क्योंकि वो आएंगे यहाँ पे और रथ यात्रा की छेरा पौरा होगा, यानी कि सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाई जाएगी और उसके बाद रथ निकाला जाएगा। सामने की तरफ तस्वीरें दिखा दे मेरे कैमरा पर्सन तापस बैरी को कहूंगा कि इस वक्त जो है कि ये जो नंदी घोष रथ है, यानी कि भगवान श्री जगन्नाथ देव की रथ है। पुराणों में क्या कहा जाता है कि यही जो रथ है वो स्पेशल जो है कि काठों से बनाया जाता है और यही जो रथ है अपेक्षा में है कि और कुछ ही देर की अपेक्षा है जो इस्कॉन की जो मंदिर है, उस इस्कॉन की मंदिर के सामने से ये रथ निकलेगी और अपनी मौसीमा के घर तक, यानी कि मौसीमा मंदिर तक, ये गुंडीचा मंदिर जहाँ पे बनाई गई है वहां तक ये रथ जाएगी। हालांकि पूरी की जो पुराणों में कथित जो जितने भी रस्में हैं वो रस्में यहाँ कोलकाता की इस्कॉन में भी मनाया जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पे बड़े हिस्सों में लोग अपने भाग लेते हैं ये रथ यात्रा में, क्योंकि हम अभी भी हजारों लोगों की जो है कि भीड़ देख सकते हैं, रस्तों में खड़े हैं कि कुछ देर में जैसे रथ निकलेगा, जैसे पहिए बहना शुरू करेंगे, बस वैसे ही जो है कि लोग आ जाएंगे रथ को खींचने के लिए। तो यही बात है कि इस वक्त नंदी घोष के साथ साथ द्वर्पद्वलन और तलध्वज, यानी कि भगवान श्री बलभद्र देव और सुभद्रा देवी, रखिएगा वहां पर। एक बार नोएडा भी लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को। नोएडा से हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अभी इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, किस तरीके से आस्था की बयार वहां पर बह रही है, ये दिखाइएगा। और ये भी बताइएगा मनीष, अभी इंतजार किस चीज का किया जा रहा है, वहां पर कितने श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए 3 बजे का वक्त है यहाँ से रथ यात्रा शुरू होने का। उसके पहले राजा जी को लाया जाता है, वो स्वागत करते हैं, तमाम चीजें होनी है, लेकिन उसके पहले महाप्रसाद का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, यानी कि एक तरह का भंडारा होता है, खास तरह का प्रसाद है जो कि आज के लिए तैयार किया जाता है। उसका जो स्वाद है, जो आशीर्वाद है, वो तमाम लोग आपको लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद से फिर राजा जी आएंगे और तमाम तरह की जो पूजा पाठ है वो शुरू हो जाएगी। 3 बजे का वक्त रखा गया है और सबसे अच्छी बात फिलहाल यही है कि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है रथ यात्रा का, मौसम में बहुत पॉजिटिव बदलाव देखे जा रहे हैं। धूप उमस का सामना लंबे टाइम से यहाँ पर लोग कर रहे थे, लेकिन अभी उससे थोड़ी राहत लोगों को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है।
कहाँ से आया? एक मूर्ति सेक्टर 16 भी। कितना अब तो टाइम बहुत करीब आ गया रथ यात्रा का, कितना एक्साइटेड आप लोग हैं? बहुत ज्यादा। भगवान के लिए तो हम हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं, सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। बिल्कुल, चलिए अद्भुत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और ये श्रद्धालुओं का भाव ही है कि यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से वो यहाँ खिंचे चले आते हैं। मनीष, लौटती हूँ आपके पास। संजय जी, आपके पास आते हुए देखिए, जब हमने ब्रेक लिया ना तो संजय जी के साथ हमने बहुत सारी बातें की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, लेकिन संजय जी जो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने मुझे बताया वो यही कि भगवान की आंखें ना हमेशा खुली रहती हैं। जगन्नाथ जी की मूर्ति को जब हम देखते हैं, सुभद्रा जी को हम देखते हैं, बलभद्र जी को हम देखते हैं, तो उनके नेत्रों में ना पलकें नहीं हैं। ये क्यों है ऐसा? एक तो जगन्नाथ जी के हाथ हैं वो आधे बने हुए हैं और आंखों पे पलकें नहीं हैं, नेत्र विस्फारित हैं, बिल्कुल ऐसे खुली हुई आंखें हैं और ऐसा लगता है एक मासूमियत, एक चंचलता उनके चेहरे पे दिखाई पड़ती है, लेकिन वो गंभीर किस्म के भगवान हैं। इसमें इसलिए एक कथा आती है जिसमें कहते हैं कि जब द्वारका में भगवान रह रहे थे और उनकी सारी रानियां थी, तो उस समय नारद जी आए और नारद जी ने रुक्मणी जी, रोहिणी जी और बाकी सभी रानियों को, सत्यभामा और रुक्मणी जी को ये कहा कि भगवान के गोपियों का जो रास लीला थी उसके बारे में आप रोहिणी जी से पूछो। तो रोहिणी जी जो बलराम जी की माता हैं, उनसे पटरानियों ने सवाल किए कि माता जी आप हमें भगवान की रासलीला के बारे में बताओ, हमें पता नहीं है लेकिन हमने सुना बहुत है। और जब रोहिणी जी ने रासलीला का जिक्र किया, रास का जिक्र किया, तो उसी समय बलराम जी, सुभद्रा जी और भगवान जगन्नाथ तीनों वहां कक्ष के बाहर थे। उन्होंने अंदर जो भी लीलाओं का वर्णन चल रहा था वो सुनकर ये ऐसे करुणा से विगलित हुए और उनके शरीर गलने लग गए आनंद के अतिरेक से। और जब वो शरीर आधे करीब गल चुके, उनकी पलकें, उनके हाथ सब गलने लग गए। और उस समय फिर नारद जी ने कहा कि आपकी इस दशा का जिम्मेदार मैं हूं, मैंने ही इन लोगों को बताया। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि तुम वर मांगो, तुम्हारी वजह से हमने ब्रज की लीलाओं का श्रवण किया है। तो इस पर नारद जी ने कहा कि आप इसी रूप में दर्शन दें सारे लोगों को, जिस रूप में मुझे दर्शन हुए हैं। इसलिए भगवान के हाथ पैर विगलित हो गए हैं उस आनंद और माधुर्य के उसे देखकर आम दर्शक, आम श्रद्धालु वो भी ऐसे आनंद से विगलित होते हैं। भगवान की पलकें इसलिए नहीं है कि जगत के नाथ अगर नेत्र बंद कर लेंगे तो पूरे जगत में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए 24 घंटे 12 महीने 36 दिन 8 याम भगवान की आंखें खुली रहती हैं और वो इसी रूप में दर्शन देते हैं और जग पर नियंत्रण रखते हैं। चलिए ठीक है संजय जी, राज्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज्य, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे रहेगा, जो पूरी नहीं जा सकते, जो इस यात्रा में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो घर बैठे बैठे क्या करें कि जगन्नाथ प्रसन्न हो जाए? और हम क्या करें? आप लोग तो खैर कर ही रहे हैं, आप लोग पूरा सुबह से शाम तक खुद तो दर्शन कर ही रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से जो समाज दर्शन कर रहा है, जो हम लोग दर्शन कर रहे हैं, तो आप लोग पुण्य को प्राप्त ही कर रहे हैं। अगर मेरा छोटा सा आंसर हो ना, जो जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते हैं, भागवत का श्लोक है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद से, इस प्रकार का एक श्लोक आता है कि दर्शन कर लेना कहीं से, श्रवण कर लेना, स्मरण कर लेने से भी वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो वहां जाकर के प्राप्त होता है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर मैं छोटा सा आंसर आपको दूं तो मैं कह दूंगा कि घर में जीएनटी लगा करके छोड़ दीजिए और आप समझ लीजिए कि आप जगन्नाथपुरी के अंदर ही हैं, क्योंकि आप हर दृश्य को देख रहे होंगे। शारीरिक रूप से बेशक आप कहीं पर भी बैठे हो, लेकिन मानसिक रूप से क्योंकि आप वहां पर होंगे। और सत्य है कि शारीरिक रूप से पहुंचने से फल नहीं प्राप्त होता है, फल अगर प्राप्त होने का कोई विषय है तो मानसिक रूप से प्राप्त होता है। मैं पहले दोबारा उस चौपाई पर जाऊं जहां भगवान राम ने कहा कि निर्मल मन, जस्ट मन भगवान को प्राप्त कर सकता है, शरीर कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अगर मेरी ये राय है कि जीएनटी घर में लाकर छोड़ दीजिए और जगन्नाथ भगवान का स्मरण करते रहिए, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल, फिजिकली अगर आप नहीं भी पहुंच पाते, आप मन के माध्यम से और सच्चे मन से अगर आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान स्वयं आपको दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। राज जी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। हमारे तमाम सहयोगियों का, मनीष, अनिर्बान और अजय, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी में हो रही जगन्नाथ यात्रा पर शानदार सैंड आर्ट बनाई।
Jai